सुबह सुबह करम को केशव को खबर दी जाती है कि आज उसे इस काल कोठरी से आजादी मिल जाएगी। आज उसे हवेली के अंदर वापस ले जाया जाएगा। उसके लिए नए कड़े लाए गए। काल कोठरी के अंदर ही उसके शाही स्नान का इंतजाम किया गया। जब उसे जंजीरों से बाहर निकाला जा रहा था तब वो इस बात से खुश नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी बकरे को हलाल करने से पहले उस बकरे की सेवा की जा रही हो। शाही स्नान के बाद केशव को एक पुराने जमाने की धोती और कुर्ता पहनाया गया और फिर पहरेदार उसे वहीं छोड़कर काल कोठरी से बाहर चले गए। अरे वाह, तू तो बड़ा जच रहा है। इतना सुंदर तो अपनी शादी में भी नहीं लगा होगा। बकवास मत कर, पता नहीं अब ये उस दामिनी का क्या नया नाटक है। केशव काफी ज्यादा निराश था। उसका मन एक ही बात पर अटका था कि वो करम को यहाँ इस काल कोठरी में अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था। करम, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, कम से कम तुम्हारी परछाई से ही बात तो कर पाऊंगा। चुप रहो केशव, दामिनी सब सुन सकती है। मैं बस सोच रहा हूँ। केशव के दिमाग में एक चाल चली। उसने समझ लिया था कि दामिनी उनकी बातें सुन सकती है, पर जो लिखा या दिखाया जा रहा है वो कहीं और से वो सब देख नहीं सकती। धीरे धीरे उसने जमीन की धूल में अपने पैरों से एक आकृति बनानी शुरू की। वो आकृति एक कान और एक आंख की थी। कान के नीचे एक सही का निशान था और आंख के नीचे एक गलत का निशान। केशव बार बार इशारे से करम को इस आकृति की तरफ देखने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या कर रहे हो केशव? क्या अजीबो गरीब मुंह बना रहे हो? केशव सिर्फ मुस्कुराया बिना कुछ कहे और वापस से उस आकृति की तरफ इशारा करने लगा। धीरे धीरे करम की नजर उस आकृति पर पड़ ही गई और जैसे ही उसे समझ में आया कि केशव क्या कहना चाह रहा है, उसने एक जोर की फूंक मारी। जैसे ही हवा का झोंका केशव तक आया, उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। करम समझ गया था दामिनी सुन सकती है पर देख नहीं सकती। पहरेदार अब केशव को ले जाने के लिए आ गए थे। केशव के हाथों से उन लोहे की जंजीरों को खोल दिया गया और वो खड़ा हो गया। चलो, तुम्हें हवेली के अंदर ले जाना है। जैसे ही केशव आगे बढ़ा, करम की परछाई उसके ठीक पीछे चिपक गई। केशव हर कदम संभल कर रख रहा था क्योंकि उसने करम को संकेत दिया था कि उस पर धूप नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो करम की परछाई सबके सामने दिखने लगती। जैसे ही केशव ने हवेली के बाहर कदम रखा, एक धूप की तपिश ने उसकी आंखों को चौंका दिया। इतनी तेज धूप मैं नहीं झेल सकता। चुपचाप सीधे चलो। इतने दिन से अंधेरी काल कोठरी में था, अब ये धूप सह ही नहीं पा रहा हूँ। क्या हम किनारे से चल सकते हैं? वहां छांव है। किनारे पर हवेली के छज्जे धूप रोक रहे थे। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा और केशव को छांव की तरफ मोड़ दिया। ठीक है, चलो अब चुपचाप। जैसे ही केशव ने छांव में चलना शुरू किया, करम बिना किसी दिक्कत के उससे चिपककर उसके साथ साथ चलता गया। जैसे ही केशव ने हवेली के दरवाजे के अंदर कदम रखा, करम भी बिना किसी देर के अंदर घुस गया। केशव ने अंदर आते ही एक गहरी सांस ली। अब करम भी हवेली के अंदर था। अब सिर्फ एक ही सवाल था, हवेली के अंदर ऐसा क्या है जो करम को उसका शरीर वापस दिलवा सकता है? जो भी, बस जल्दी से करम कुछ भी करके हम लोगों को यहां से निकलवा ले। जैसे ही केशव ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चारों तरफ अंधेरा था और दरवाजा खुलते ही पूरी हवेली एक अजीब सी रोशनी से जगमगा उठी। रोशनी होते ही केशव ने जो देखा, उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। हवेली की दीवारों से रिसती हुई खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। हवेली की दीवारों पर पुराने जमाने के कपड़ों में लाशें लटकी हुई थीं। करीब 100-200 लाशें एक लाइन से हर दीवार पर। ये खून उन्हीं लाशों से रिस रहा था। उन लाशों के चेहरे दर्द से टेढ़े मेढ़े हो चुके थे।
उनकी आंखें अधूरी कहानियां सुना रही थीं। खून उनके हाथों, पैरों और कपड़ों से बहता हुआ नीचे गिर रहा था। ये क्या है? इससे पहले केशव खुद को इस दृश्य से संभाल पाता, उसने देखा कि वो ही लाशें आत्माएं और परछाइयों की तरह हवा में घूम रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे अपनी हालत का खुद ही मजाक उड़ा रही हों। सैकड़ों आत्माओं ने पूरी हवेली को घेर रखा था। कोई इधर से जा रही थी, कोई उधर से। दीवारों पर लटकी लाशों और हवा में घूम रही आत्माओं को देखकर केशव का दिमाग घूमने लगा। वो जोर से चीखा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। उसकी चीख सुनकर जो आत्माएं अब तक हवा में घूम रही थीं, वो एकदम से रुक गईं। एक एक करके हवा में लटकी उन आत्माओं ने अपनी आंखें खोली और केशव की तरफ घूरने लगी। केशव के दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं, लेकिन उन थरथराती आवाजों के बीच उसे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो फिर से चीखा और बाहर की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागा, पहरेदारों ने उसे जोर से पकड़ लिया। कहाँ भाग रहे हो केशव? छोड़ो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं। पहरेदारों ने उसे जोर से जकड़ लिया था और जमीन पर घसीटने लगे। केशव पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डर से कांपते हुए केशव को पहरेदार जमीन पर घसीटते हुए आगे ले जा रहे थे, और इसी बीच एक एक करके सारी आत्माएं उसके पास आने लगीं। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई थी। नहीं, मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। एक आत्मा धीरे से आगे बढ़ी और केशव के मुंह के अंदर घुस गई। केशव को ऐसा लगा जैसे उसके जबड़े को किसी ने जोर से ठोका हो। उसके शरीर में एक तेज झटका लगा, उसकी सांसें रुक गईं। जैसे जैसे पहरेदार उसे घसीटकर आगे बढ़ाते गए, एक एक करके सारी आत्माएं उसके शरीर के अंदर घुसती गईं। हर आत्मा के साथ उसका शरीर और बेजान होता गया। केशव का शरीर अब इतना बेजान हो चुका था कि वो जमीन पर बस एक ढेर बनकर गिर गया। फिर भी पहरेदार उसे घसीटकर महल की गद्दी पर बैठी दामिनी के चरणों में गिरा देते हैं। हवेली में अब सिर्फ सन्नाटा था। केशव धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। दामिनी की नजर उसी पर टिकी थी। उसके बगल में माद्री खड़ी थी। दोनों माँ बेटी उसे घूरती हुई मुस्कुरा रही थीं। क्या चाहती हो तुम? अगर मुझे मारना है तो सीधा मार दो, मुझे छुट्टी दो, मुक्त कर दो मुझे इस पागलपन से। नहीं केशव, इतनी जल्दी नहीं मरोगे तुम। अभी तो तुम्हें बहुत जीना है ना माद्री? केशव जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ पांव धीरे धीरे हिल रहे थे। दामिनी ने उसकी तरफ झुककर कहा, आज बहुत बड़ा दिन है केशव। आज रात तुम्हें उस काम को अंजाम देना है जिसका इंतजार मैं और मेरी बेटी हजारों सालों से कर रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी जो तुमने आत्माएं देखी ना केशव, ये सभी वो आदमी थे जिन्होंने मेरी बेटी माद्री को छुआ था, बचपन से लेकर उसके 20 सालों तक। क्या कह रही हो? चलो, उस दिन जो कहानी अधूरी रह गई थी उसे मैं तुम्हारे लिए पूरा कर देती हूँ। जिस परिवार को मैंने माद्री गोद दी थी, उस परिवार ने छोटी सी उम्र से मेरी बेटी को चंद रुपयों के लिए सभी दरिंदों की गंदी भूख का शिकार बना दिया। हर रात हर दिन मेरी बच्ची को सजाया संवारा जाता और कोई ना कोई आदमी जानवरों की तरह मेरी बच्ची के शरीर को चोट पहुंचाता। उसके साथ वो सब करता जो उसकी माँ ने जिंदगी भर झेला था, और मेरी बेबस मासूम बच्ची कुछ नहीं कर पाती। धीरे धीरे माद्री बड़ी हो गई और गांव वालों ने उसे उसकी असली माँ के बारे में बताया, मेरे बारे में।
छिपते छिपाते बचते बचाते वो किसी तरह मेरे पास पहुंची। और फिर मैंने क्या किया? मैंने और माद्री ने एक एक करके उस सभी हैवानों को मार दिया जिसने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया था। और अब ये सभी आत्माएं मुझसे और मेरी माँ से आजादी मांग रही हैं। लेकिन इनकी आजादी तुमसे जुड़ी है केशव। मुझसे जुड़ी है? कैसे? जैसे ही तुम मुझसे शादी करोगे इन सभी आत्माओं को मोक्ष मिल जाएगा। शादी? ये सब क्या बकवास है? तुम सब क्या चाहते हो मुझसे? शांत हो जाओ केशव, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। लेकिन क्यों? मैं क्यों? मेरा इस सब से क्या लेना देना? मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। अरे मैं तो क्या, मेरी 7 पुश्तें भी पैदा नहीं हुई होगी जब तुम लोगों के साथ ये हुआ। तो फिर मुझे? अरे रे, इतना घबरा रहे हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। तुम्हें मुझसे ज्यादा सुंदर अप्सरा कहीं नहीं मिलेगी, समझे? वक्त आ गया है केशव। नहीं नहीं नहीं। दामिनी ने हाथ उठाया और एक मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। धीरे धीरे माद्री भी उसके साथ मंत्र जाप करने लगी। जैसे ही मंत्र गूंजता गया, दीवारों पर लटकी लाशों की आंखें खुल गईं। एक एक करके ये सभी लाशें मंत्र का जाप करने लगीं। अब पूरी हवेली में ये मंत्र गूंज रहा था। करम कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो करम।